आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कक्षा 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा नज़दीक है। ओके, और लगातार मैं आपको क्या है सिलेबस बता रहा था। ओके, तो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए। ओके दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 11वीं हिंदी विषय के क्या है त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ओके, ये दो क्या है हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न दो पार्ट में वीडियो आएगी। ओके, पहले पार्ट में मैं दोस्तों आपको क्या है काव्य खंड, गद्य खंड, वितान, अभिव्यक्ति माध्यम, ओके, इन सभी के क्या है आपको क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ओके, और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें मैं आपको व्याकरण संबंधी जैसे काव्य बोध हो गया, भाषा बोध, इंपॉर्टेंट आपके पत्र लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया। ओके, ये सब आपको मैं क्या है कवर करा दूंगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अपना पार्ट 1 है। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे काव्य खंड में पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां। ओके, इससे क्या है 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ओके, तो देख लेते कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला दोस्तों आपको इसमें तैयार करना है सगुण और निगुण धारा में क्या है अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी क्या है एक रचना का आपको नाम लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार आ चुका है, अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन है भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। 2 प्रवृत्तियाँ विशेषताएं एक ही बात है। ओके, ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखी बताइए। और नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है रीति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। प्रवृत्तियाँ का मतलब है विशेषताएं बताना है आपको। ओके, ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताएं, सभी ये 7 तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर यहाँ से आपको पक्के हो जाएंगे। ओके, अब दोस्तों हम काव्य खंड में देखने वाले हैं अपनी पुस्तक जो आरोही पुस्तक है, उससे भी क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उससे भी देख लेते हैं जो अपनी क्या है पुस्तक से। ओके, पहला दोस्तों क्वेश्चन है कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। ओके, 1-2 साल पहले आया था त्रैमासिक परीक्षा में, इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं, वो आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायके आई बहन के लिए कबीर ने घर को क्या है परिताप का घर क्यों कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। ओके, कवि ने क्या है पिता के किन व्यक्तित्व की विशेषताओं को उकेरा है। ओके, यह कौन कौन सी विशेषताएं बताई ये आपको बताना है, ये भी प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। ओके, और किन तत्वों से हुआ ये आपको उसमें बताना है। तो सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। सिलेक्टेड बहुत कम, मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन आप देख रहे हैं बता रहा हूँ, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, सभी आपको तैयार कर लेना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण व्याख्याएं। आपको पता है महत्वपूर्ण आपकी व्याख्याएं आती हैं। ओके, काव्य खंड से आती है, एक आपके मतलब काव्यांश आता है, एक आपका गद्यांश आता है। तो भाई काव्यांश में देख लेते हैं जो कि क्या है 4 नंबर का होता है। ओके, इसके बाद मैं आपको क्या है गद्यांश का बताऊंगा। काव्यांश में आपको तैयार कर लेना है, मैं आपको क्या है शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये वाले आपको क्या है बुक में आपको जाइएगा, वहाँ आपको ये पैसेज मिल जाएगा, उसका आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको तैयार कर लेनी है। ओके, तो पहला है हम तो एक एक करी जाना एक ही कोरे मसाना, ये आपका कबीर के दास जी के जो पद हैं, कबीर के पद हैं, उसमें आपको ये वाला पैसेज मिल जाएगा, इसका आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है जो मीराबाई जी का है। ओके, मीरा के पद उसमें से लिया गया है मेरे तो गिरधर गोपाल, ओके, दूसरा ना कोई फिर लास्ट में आनंद फल हुई, ये वाला जो पैसेज है इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार कर लेना है। और नेक्स्ट है ये कबीरदास जी से है जैसी वाड़ी कास्ट की काटे व्यापक धरे स्वरूप सोई। ओके, ये 3 आपको क्या है मैं आपको सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट आपको क्या है काव्यांश आपको बता रहा हूँ। ओके, महत्वपूर्ण व्याख्या जिनकी आपको तैयार कर लेनी है, ये क्या है प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुकी है, रिपीट होती रहती है, इसलिए मैं दोस्तों आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ महत्वपूर्ण कवि परिचय। ओके, 3 नंबर का आपका एक कवि परिचय आता है, 2 आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इन दोनों में से गारंटी के साथ एक ना एक आपका आ जाएगा, और इस प्रकार से आप क्या है त्रैमासिक परीक्षा में 3 नंबर अपने पक्के कर पाएंगे। ओके, त्रैमासिक परीक्षा में ही नहीं, आप क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा में, ओके, और वार्षिक परीक्षा में भी आपको अगर ये अभी तैयार कर लेते हैं तो बात के लिए आप क्या है फुर्सत हो जाएंगे। तो मैंने क्या है मीराबाई जी का और क्या है कबीरदास जी का क्या है कवि परिचय आपको अपने यूट्यूब चैनल बताया है। ओके, कुछ दिन पहले आपको यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। ओके, कबीरदास जी का कवि परिचय। ओके, अनुराग स्टडी क्लासेस आपको वीडियो मिल जाएगी, तैयार कर लीजिएगा, आसान भाषा में बताया है। चलिए आगे देख लेते हैं। गद्य साहित्य का इतिहास, प्रवृत्तियाँ एवं विकास, इससे भी क्या है 2 नंबर के क्वेश्चन आता है।
ओके। तो उससे भी, इस टॉपिक से भी देख लेते हैं कौन कौन से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। ओके, तो दोस्तों आपका इसमें पहला है, भारतेंदु युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध किसे कहते हैं? बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा दीजिए। ओके। नेक्स्ट है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास और कहानी में अंतर लिखिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। ओके। ये टॉपिक ऐसे है कि अगर आप इन्हें टॉपिक को भी तैयार कर लेते हैं तो आपकी क्लास 12th में भी आपके लिए हो जाएंगे। साथ ही आपको क्या है, ये अभी एक बार आपको तैयार कर लेते हैं तो आपके क्या है, अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में आपको क्या है, इस टॉपिक को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, आपके तैयार रहेंगे। ओके। तो अभी आपको तैयार कर लेना, जितने में आपको क्वेश्चन ये बता रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दोस्तों अब आपके आ जाता है गद्य खंड। ओके। गद्य खंड से, तो गद्य खंड से आपका इसमें भी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। चैप्टर से आपके देख लेते हैं तो कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों? ओके। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना है। इन सभी चैप्टरों को मैंने आपको क्या है, नमक का दरोगा, मियां नसरुद्दीन, सभी चैप्टर को मैंने डिटेल से समझाया है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर क्या है देख लीजिएगा। ओके। प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित अलुपुद्दीन की गाड़ियाँ कहाँ, क्यों और किसने रोकी थी? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना। नेक्स्ट है, नानवाई किसे कहते हैं? ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? ये आपको बताना है। अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं अनुराग साड़ी क्लास लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है। ओके। काफ़ी मेहनत लगती है आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने में और ये आपको पूरा मटेरियल टाइप करके बनाने में। ओके। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। ओके। और कोई भी आपको डाउट होता है, ओके, तो क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर का, बाल मुकुंद गुप्त ने देश को क्या है अभागी भारत क्यों कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। ओके। तो इस प्रकार से अपने गद्य खंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं गद्यांश की व्याख्या। अभी मैंने आपको क्या है काव्यांश की व्याख्या बताई थी, हम देख लेते हैं गद्यांश की व्याख्या, क्योंकि अब 4 नंबर का आपका काव्यांश की व्याख्या आती है, 4 नंबर की आपकी गद्यांश की व्याख्या आती है। ओके। ये क्वेश्चन मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जो क्या है हमेशा हर बार रिपीट होती रहती है। ओके। इसलिए मैं आपको ये सिलेक्टेड बता रहा हूँ। तो पहला आपको ये गद्यांश तैयार कर लेना, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, ऊपरी आए तो बहता हुआ स्रोत है, जिससे क्या है सदैव प्यास बुझती है। ये वाला आपका नमक का दरोगा में आपको ये वाली जो कहानी है उसमें आपको ये पैसेज मिल जाएगा, इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको तैयार कर लेना है। ओके। नेक्स्ट है, दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जाती है, मानव संसार से अब पापी का पाप कट गया है। ये भी आपके नमक का दरोगा से लिया गया है, इसे भी आपको क्या तैयार कर लेना है, इस पैसेज को भी। ओके। संदर्भ प्रसंग व्याख्या। नेक्स्ट है, मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि डैश भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। ओके। तो ये आपका मियां नसरुद्दीन वाले जो चैप्टर है उससे ये आपका लिया गया है पैसेज, तो उससे ये वाला आपको पैसेज तैयार कर लेना है। तो इन आपको 3 पैसेज आपको तैयार कर लेना है। ओके। बहुत ज़्यादा इसमें चांस है कि इन 3 पैसेज में से आपका एक आ जाए गद्यांश की व्याख्या में। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीडीएफ अगर दोस्तों आप चाहते हैं, ओके, तो आप क्या है, ये आपको दिख रही है वेबसाइट अनुरागसाडीclasses.com, यहाँ से आप जाइएगा। सिलेबस मैंने पूरा डाल दिया त्रैमासिक परीक्षा का। ओके। नोट्स भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। ओके। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ आपको अपलोड कर दूंगा त्रैमासिक परीक्षा के लिए, यहाँ से जाकर आप क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। अब दोस्तों हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण लेखक परिचय। कवि परिचय आपका 3 नंबर का आता है, लेखक परिचय भी 3 नंबर का आता है। तो कवि परिचय में मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या है मीराबाई जी का और क्या है कबीरदास जी का, दोनों का आपका क्या है कवि परिचय आपको तैयार कर लेना है, 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेखक परिचय में दोस्तों आपका प्रेमचंद जी का और कृष्णा सोबती, इन दोनों जी का आपको दोनों का तैयार कर लेना है। तो आपका लेखक परिचय में भी आपका क्या है 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम वेतान से। ओके। वेतान जो पुस्तक इससे भी आप 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, तो वेतान पुस्तक से भी देख लेते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। तो पहला है, लता मंगेशकर के गायन की क्या है आपको ये विशेषताएं लिखी है। ओके। 2 आपको अच्छी सी विशेषताएं तैयार कर लेनी है, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है। ओके। हमेशा आता रहता है। फिर नेक्स्ट है, अथवा में क्वेश्चन आता है इसी के, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा जाता है। 3 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हाई चांस है तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो ओके, तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से रट लेना है। इसके बाद आगे आपको तैयार करना चाहे तो कर सकते हैं। कुई का मुंह छोटा रखने का क्या कारण है, लिखिए। नेक्स्ट है, रेणाजी पानी किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुई की खुदाई करते समय सिर पर धातु का टोपा क्यों पहनते हैं। ओके।
तो ये आपके हो जाते हैं बितान के क्वेश्चन। ओके, अभिव्यक्ति माध्यम से भी देख लेते हैं, अभिव्यक्ति माध्यम से भी आके 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसमें आपको तैयार करना जनसंचार माध्यमों के उद्देश्य और विशेषताएं लिखिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंचार माध्यम के क्या खतरे हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रकारिता क्या है। ओके, नेक्स्ट है समाचार के तत्वों के नाम लिखिए, क्या है प्रीवियस पेपर में आ चुका है, पहला क्वेश्चन ही प्रीवियस पेपर में आ चुका है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है खोजपरक पत्रकारिता क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संपादन के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपके ये हो जाते हैं अभिव्यक्ति माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको काव्य खंड, गद्य खंड, बितान, अभिव्यक्ति माध्यम इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अब दोस्तों आपकी पूरी हिंदी की व्याकरण रह जाती है, जिसमें भाषा बोध, ओके, आपका काव्य बोध इंपॉर्टेंट, आपका लेटर हो जाता है, पत्र लेखन, ओके, और आपका इंपॉर्टेंट निबंध लेखन, ये सब मैं आपको क्या है नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है। और दोस्तों वीडियो पसंद आई, मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, साथ ही आपका क्या है कमेंट जरूर करिएगा। ओके, अगर कोई भी डाउट हो, ओके, वो डाउट भी नहीं है तो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।